हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है या इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि 2-2 नंबर के। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरी, तो ओवरी जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। पेयर में मिलती है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होती है, लिगामेंट से जॉइंट होती है पेल्विक वॉल से, और इसमें जो है ये आलमंड शेप की होती है। लगभग इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, ठीक है। ये एक आलमंड शेप की ओवरी शेप होती है इसकी। तो इसमें जो है हमेशा पेयर में मिलेगी, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। दोनों जो ओवरी हैं, ओवरी का जो काम है, वर्क है, वो क्या होता है? oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ये सेक्स सेल्स को, फीमेल की सेक्स सेल को फॉर्म करती है, जिसको कि हम बोलते हैं ओवम या एग। तो ये एग के फॉर्मेशन को, ओवा के फॉर्मेशन को oogenesis बोला जाता है। तो ये क्या परफॉर्म कराती है? परफॉर्म द oogenesis, ठीक है। oogenesis को परफॉर्म करती है ये। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसका, ये पूरी आउटर लाइन जो दिख रही है इसकी, ये फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ये एक फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनती है और यही सेल्स जो होती हैं ये एग्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इनके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोलते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स में और मेडुला में, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला जो होता है, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला पोर्शन। तो इसका कॉर्टेक्स पेरिफेरी में हो गया और मेडुला कहाँ हो गया? सेंटर में, जिसमें कि हमको 2 टाइप की सेल्स दिखाई देंगी, एक तो फॉलिकल सेल्स और दूसरा कॉर्पस लूटियम। ये ब्लड वेसल्स शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और इनकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये डिवाइड होकर नेस्ट सेल्स को फॉर्म करती हैं, फिर ये नेस्ट सेल्स इन फॉलिकल सेल्स को फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली ये जो सेल्स हैं, ये फॉलिकल सेल्स दिख रही हैं आपको, ये फॉलिकल सेल्स के अंदर ही ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सिंगल ये दिख रहा है, तो ये है हमारी प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के आगे फिर इसमें देखिए ये नीचे सेंटर में एग फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, और ये फॉलिकल सेल्स और ज्यादा फॉर्म हो रही हैं। तो ये बनी सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होती है टर्शियरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल में फॉलिकल सेल्स और आ जाती हैं साथ में, लेकिन एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, उस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है और इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। ये होती है टर्शियरी फॉलिकल। तो जब ओवा फॉर्मेशन होता है तो ओवा फॉर्मेशन के साथ साथ फॉलिकल सेल्स भी साथ में फॉर्म हो रही हैं। इन्हीं फॉलिकल सेल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एग का। तो ये एग को फॉर्म करती है टर्शियरी फॉलिकल। जब ओव्यूलेशन की स्टेज आती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आप पढ़ेंगे अभी, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जब 14th डे होता है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब डिस्चार्ज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है। 1 मंथ में एक ही ओवरी से एग सिक्रीट होता है, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से। तो इसमें जो है जब ये फॉलिकल सेल्स में से टर्शियरी क्वार्टरली फॉलिकल से ओवा रिलीज हो जाता है, तो ये देखिए ये ओवम सिक्रीट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी। तो ये कहलाता है ओव्यूलेशन। ओवम रिलीज हो गया। अब ये फॉलिकल सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो फॉलिकल सेल्स जो होती हैं, यहाँ पे ओवरी का काम एक तो oogenesis हो गया, दूसरा होता है सिक्रीटरी सेक्स हार्मोन्स। और सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं यहाँ पे? 2, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इनको फॉलिकल सेल्स को फॉर्म करने में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन इनको फॉर्मेशन में पूरा हेल्प करते हैं। तो इसमें ग्रेफिन फॉलिकल, इनको हम ग्रेफिन फॉलिकल्स बोलते हैं, मैच्योर सेल्स को। जैसे मैंने क्या बोला, स्ट्रोमा के अंदर 2 टाइप की सेल्स हैं, एक तो होगी ग्रेफिन फॉलिकल
ठीक है। सेकंड हो गई कॉर्पस ल्यूटियम। ग्रेफेन फॉलिकल जो है ये एग को फॉर्म कर रही है और साथ में कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, रिलीज एस्ट्रोजन। जो मैच्योर सेल्स हो जाती है ये एग फॉर्म भी कर रही है और साथ में क्या हार्मोन रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन। अब ये ग्रेफेन फॉलिकल कन्वर्ट होती है इसमें कॉर्पस ल्यूटियम में, कब, आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम एक ये येलो बॉडी होती है, येलो कलर की बॉडी है और ये हार्मोन सिक्रेट करती है, एक तो प्रोजेस्टेरोन और दूसरा रिलैक्सिन। ठीक है, दो हार्मोन सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन और कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और रिलैक्सिन हार्मोन होता है जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, पार्टुरेशन हो जाता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद रिलैक्स करने में ही रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है पूरी प्रेगनेंसी हमारा मेंटेन रहता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो ये येलो कलर की बॉडी होती है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर होता है येलो, और वो पिगमेंट है पिगमेंट ल्यूटीन। ठीक है, ये पिगमेंट होता है ल्यूटीन जिसकी वजह से इसका कलर होता है येलो। तो इसमें प्यूबर्टी के टाइम पे लगभग 60,000 से 80,000 तक की फॉलिकल सेल्स का इसमें फॉर्मेशन होता है और वो फॉलिकल सेल्स एग को फॉर्म करती हैं। लेकिन जो एक हेल्दी एग होता है, मैच्योर एग होता है, वो ही ओवरी क्या करती है, उसको रिलीज करती है। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ एक ओवरी एक ही एग को रिलीज करेगी, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर राइट। हाँ, तो इसमें जो है हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, जो फॉलिकल सेल्स हैं, ग्रेफिन फॉलिकल ने ओव्यूलेशन किया, ओवा को रिलीज करा और मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल ने एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करा। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफिन फॉलिकल सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये हमको मिलेगा कॉर्पस ल्यूटियम वाला पोर्शन ओवेरियन कॉर्टेक्स पोर्शन में। मेडुला पोर्शन में मिलेंगे फॉलिकल सेल्स और कॉर्टेक्स पोर्शन में मिलेंगे हमको कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट। तो ग्रेफिन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुई, कॉर्पस ल्यूटियम में आफ्टर ओव्यूलेशन। और कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डीजनरेट होकर कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकल्स में। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट हुई किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कैसे कलर की बॉडी है, येलो बॉडी। ठीक है, कौन से पिगमेंट की वजह से है, ल्यूटीन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रही है, एस्ट्रोजन। और ये कब बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रही है आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, फिर और कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो किसको मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी को, और रिलैक्सिन जो है आफ्टर गेस्टेशन पीरियड रिलैक्स करने में हेल्प करता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होती है कॉर्पस एल्बिकल्स में। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने पर। ठीक है, डीजनरेट होने पे ये व्हाइट कलर की बॉडी है, ये होती है व्हाइट बॉडी। तो आप जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी किसमें कन्वर्ट हो गई है, और कॉर्पस एल्बिकल्स में। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ओवरी का। तो ओवरी इसमें डायग्राम क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या इसमें ग्रेफिन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कौन सी सेल कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन कब फाउंड होती है ना, जैसे उसमें बोल लिया कि आफ्टर ओव्यूलेशन कौन सी सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, येलो कलर की बॉडी प्रोड्यूस हो रही है, वो किससे फॉर्म हो रही है, वो क्या करती है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आराम से इस टॉपिक पर 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपके नीट एग्जाम्स में भी आ सकता है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और कोई भी और आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहां पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय।